तो फिर पुलिस तो तुरंत पीछे पड़ गई होगी। पड़ गई। यूएस मार्शल जॉन एस एलियट नाम के अफसर को केस सौंपा गया। इस आदमी ने इस केस को अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। मगर टेड तो हवा हो चुका था। टेड ने भागते ही सबसे पहले क्या किया, अपनी गर्लफ्रेंड को चिट्ठी लिखी, फिर शहर बदल दिया। दूसरी चिट्ठी लिखी, फिर शहर बदल दिया। वॉशिंगटन डीसी से लॉस एंजलिस, किसी एक जगह टिका ही नहीं। बिष्टदा, मैं इसे परफेक्ट चोरी कहूंगा। बिष्टदा, आज तो मन कर रहा है कि दिमाग को जरा जोरदार खुराक मिले। आप दुनिया भर की कहानियां जानते हैं, आज कोई ऐसी चकमा देने वाली चोरी सुनाओ जिसमें पुलिस बस देखती रह जाए और चोर राजा बन जाए। कोई परफेक्ट वाला कांड। जरूर गोपाल, जरूर। सवाल तो तुमने सही उठाया। दुनिया में अक्सर लोग पूछते हैं, क्या कोई चोर सच में ऐसा है जो कभी पकड़ा ना गया हो? हाँ दा, पुलिस वाले जब चाहे तब दबोच लेती है। सब हवा हवाई बातें हैं। अरे पूरनदा, मैं कहता हूँ बहुत सारी चोरियां परफेक्ट हुई हैं। जब तक चोर खुलेआम घूम रहा है और पुलिस के हाथ खाली हैं, तब तक तो वही किंग है, वही परफेक्ट क्राइम है। आज ऐसी ही एक कहानी सुनाता हूँ, अमेरिका की। अमेरिका में भी ऐसा होता है क्या? वहां तो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी तो है, पर दिमाग से ज्यादा तेज नहीं। ये ऐसी डकैती थी कि उस जमाने में उनसे बड़ी चोरी नहीं हुई। लुटेरे का नाम, शक्ल, पता सब पुलिस को मालूम था, लेकिन वो ऐसा गायब हुआ कि पूछो मत। क्यों दा, चोर इतना पक्का था? इतना पक्का कि 52 साल तक उसने अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों सबसे दूरी बना ली। उसे पता था, एक भी छोटी सी मुलाकात हुई तो पुलिस उसकी गर्दन पर होगी। ये आदमी असूल का इतना पक्का था कि इसने पहले ही तय कर लिया था कि मुझे कैसे नहीं पकड़ा जाना है, और उस पर पूरी ईमानदारी से डटा रहा। 52 साल अपने माँ बाप से भी नहीं मिला होगा। नहीं मिला। और सुनो, इस चोर ने राज कब खोला? जब इसकी अपनी मर्जी हुई। उसके बाद पुलिस क्या, कोई कुछ नहीं कर सका। कहानी शुरू होती है जुलाई 1969 में। कहानी अमेरिका के क्लीवलैंड शहर की है। ये जुलाई 69 का महीना बड़ा इत्तेफाक वाला था। दुनिया में उस वक्त एक ही खबर थी। हाँ, चांद नील आर्मस्ट्रॉन्ग। एकदम। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 से इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा। पूरी दुनिया की नजरें आसमान पर टिकी थीं। मीडिया, अखबार सब पागल थे इस खबर के पीछे। बात तो सही है, वो हमारे लिए भी बड़ी खबर थी। और सुनो, जब ये इतनी बड़ी खबर चल रही थी, तभी क्लीवलैंड में एक और बड़ी खबर आई जो चांद की धूल में दब गई। अगर नील आर्मस्ट्रॉन्ग उस हफ्ते चांद पर न गए होते तो ये डकैती अमेरिका की टॉप न्यूज होती। डकैती हुई सोसाइटी नेशनल बैंक ओहियो में। यहाँ एक लड़का काम करता था, टेड कॉनरैड। 20 साल का नया नया टेलर बना था, पढ़ने लिखने में बहुत तेज। 20 साल का छोकरा, दिमाग कहाँ से आया चोरी का? दिमाग आया हॉलीवुड से। 1968 में एक फिल्म आई थी, द थॉमस क्राउन अफेयर। यह फिल्म थी बैंक लूटने पर, और लूटने के बाद पुलिस को चकमा देने पर। अब यह लड़का बैंक में काम करता था, पैसे गिनता था। इसने वो फिल्म 10-12 बार देख डाली होगी। अरे वाह, यानी फिल्म देखकर मोटिवेशन मिला। हाँ, इसने उस फिल्म से पूरी ट्रेनिंग ले ली, और जुलाई 69 में इसने मन बना लिया, मैं अपने ही बैंक में हाथ साफ करूंगा। लेकिन प्लानिंग एकदम धांसू थी। उसका पहला नियम यही था, चोरी मैं अकेला करूंगा। ज्यादा आदमी, ज्यादा दिमाग और ज्यादा खतरा। अब सुनो चोरी का तरीका। एक शुक्रवार की शाम थी, बैंक बंद होने वाला था और शनिवार रविवार छुट्टी थी। टेड रोज की तरह बैंक से निकला। हाँ, बैंक के बड़े बड़े खाकी रंग के लिफाफे लेकर। गार्ड ने देखा भी, पर टेड पहले भी अखबार और पुरानी किताबों के नाम पर ये लिफाफे ले जाता था। किसी को शक नहीं हुआ। लिफाफों में $2,15,000। क्या दिमाग लगाया? सही कहा, उस वक्त के $2,15,000
सोमवार सुबह जब मैनेजर ने तिजोरी खोली तो वहां सन्नाटा, पैसे हवा, कोई सेंधमारी नहीं। सब समझ गए चोरी अंदर के आदमी ने की है और वो आदमी टेड कॉनराड है जो गायब है। तो फिर पुलिस तो तुरंत पीछे पड़ गई होगी। पड़ गई। यूएस मार्शल जॉन एस एलियट नाम के अफसर को केस सौंपा गया। इस आदमी ने इस केस को अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। मगर टेड तो हवा हो चुका था। टेड ने भागते ही सबसे पहले क्या किया, अपनी गर्लफ्रेंड को चिट्ठी लिखी, फिर शहर बदल दिया। दूसरी चिट्ठी लिखी, फिर शहर बदल दिया। वॉशिंगटन डीसी से लॉस एंजलिस, किसी एक जगह टिका ही नहीं। ये तो चोर सिपाही वाला खेल हो गया। यही खेल था। उसे किसी कानूनी सलाह ने बताया होगा कि 7 से 8 साल बाद माफी मिल जाती है, लेकिन जब उसे असलियत पता चली कि इतनी बड़ी चोरी में माफी नहीं मिलती, तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेटर लिखना बंद कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी एक भी गलती पुलिस को उस तक पहुंचा दे। उधर मार्शल एलियट पगला गए। उन्होंने अमेरिका का हर कोना छान मारा, लेकिन टेड को ढूंढ नहीं पाए। इधर टेड ने 1 साल के अंदर 1970 में अपनी पहचान पूरी तरह मिटा दी। नया नाम क्या रखा? नाम रखा थॉमस रैंडल। अपनी उम्र भी 2 साल ज्यादा बताई। नया सोशल सिक्योरिटी नंबर लिया। अब वो कानूनी तौर पर एक नया आदमी था, थॉमस रैंडल। और पैसे का क्या किया? सबसे बड़ा दाव यही खेला उसने। उसने पैसे को छुआ तक नहीं, या इतना होशियारी से खर्च किया कि कोई पहचान ना पाए। उसने फिल्म से सीखा था, दिखावा किया तो मारे गए। उसने एकदम आम आदमी की जिंदगी जी। कोई आलीशान घर नहीं, कोई महंगी गाड़ी नहीं, कुछ नहीं। एक साधारण घर, साधारण नौकरी। पहले गोल्फ कोर्स में असिस्टेंट गोल्फर की, फिर कार डीलर की। 1980 में शादी की, बीवी, 2 बेटियां। किसी को नहीं पता था कि उसका पिता करोड़पति चोर है। और सुनो, जिस गोल्फ कोर्स में वो काम करता था, वहां एक FBI एजेंट भी गोल्फ खेलने आता था। वो दोनों गहरे दोस्त बन गए थे। FBI वाला भी नहीं जानता था कि ये आदमी देश की सबसे बड़ी डकैती का इकलौता चोर है। अरे दादा, ये तो बिल्कुल फिल्मों वाली कहानी हो गई। असलियत फिल्मों से ज्यादा अजीब होती है गोपाल। उधर मार्शल एलियट 2020 में मर गए। केस अनसुलझा रहा। उनकी जिंदगी का सपना अधूरा रह गया। 52 साल बीत गए। 2021 का साल आया। टेड, अब थॉमस रैंडल, 72 साल का हो चुका था। उसे लंग कैंसर हो गया था। अब उसकी मौत का वक्त नजदीक था। अब तो उसे डर नहीं होगा। यही तो कमाल है। उसने मौत का इंतजार किया। नवंबर 2021 में जब उसे लगा कि बस कुछ घंटे हैं, तो उसने अपनी पत्नी को पास बुलाया और धीरे से बोला, मेरा नाम थॉमस रैंडल नहीं, टेड कॉनराड है। मैंने 1969 में बैंक लूटा था। बोलकर मर गया? हाँ, बोलकर मर गया। पत्नी को सदमा लगा। वह चुप रही। उसे लगा कि इतनी सालों की सादगी की जिंदगी के बाद क्यों दुनिया को बताना। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। थॉमस रैंडल की याद में एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई। परिवार ने अखबार में विज्ञापन दिया और उसमें लगा दी टेड कॉनराड की जवानी की एक पुरानी तस्वीर। बस राज खुल गया। हाँ, मार्शल एलियट की टीम ने वो पुरानी तस्वीर देखी। उन्हें लगा, अरे ये शक्ल तो कहीं देखी है। रिकॉर्ड्स खंगाले और मैच हो गया। 50 साल पुराना चोर एक अखबार के विज्ञापन से पकड़ा गया। बिष्टदा, मैं इसे परफेक्ट चोरी कहूंगा। बिल्कुल। पुलिस पहुंची। पत्नी ने सारी बात बताई कि मरने से पहले उसने कबूल किया, लेकिन अब क्या, चोर मर चुका था। कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। केस हमेशा के लिए क्लोज कर दिया गया। पर एक बात आज भी राज है, वो $2,15,000 कहाँ गए? पुलिस को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। उसने इतना सादा जीवन जिया कि पुलिस उसकी संपत्ति भी सीज नहीं कर सकी। वो पैसा कहाँ खर्च हुआ, कहाँ रखा, ये राज टेड कॉनराड अपनी कब्र में लेकर गया। सही में बिष्टदा, ये आदमी तो वसूलों का बादशाह था। हादा, 52 साल की तपस्या, यही है परफेक्ट क्राइम। ये कहानियां सिर्फ कहने के लिए नहीं होती, इनमें कोई ना कोई सबक जरूर छिपा होता है। और हमारे इस अड्डे पर गोपाल की चाय के साथ ऐसी ही कई कहानियां हर शाम जिंदा हो जाती हैं। अगर आप भी हमारे इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं,
और ऐसी ही और सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली बार जब मैं कोई नई कहानी सुनाऊं तो आपसे मिस ना हो।